एक समय की बात है, रामनगर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। घर का खर्चा चलाने के लिए मोहन ने गांव में ही एक मिठाई की दुकान खोल रखी थी। मिठाइयाँ ले लो, मिठाइयाँ, ताजी ताजी मिठाइयाँ ले लो। अरे भैया, जरा इन मिठाइयों की कीमत तो बताना। बहन, मेरे यहाँ सारी मिठाइयाँ 100 रुपये में 1 किलो मिलती है। अच्छा, फिर तो ये बहुत सस्ता है। आप मुझे भी 2 किलो मिठाइयाँ दे ही दो। आज मोहन की सारी मिठाइयाँ बिक जाती है, जिस वजह से उसे काफी सारा मुनाफा होता है। गीता, ये लो, इन पैसों को संभाल के रख दो। अरे वाह जी वाह, आज तो काफी सारा मुनाफा हुआ है। लगता है आज आपकी सारी मिठाइयाँ बिक गईं। अरे हाँ गीता, आज तो मेरी सारी की सारी मिठाइयाँ बिक ही गई। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है। तुम बस मेरे लिए फटाफट से खाना ले आओ। इसके बाद वे दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन अपने मिठाई की दुकान पर काम कर रहा होता है, तो वह देखता है कि एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है और उसके पीछे से एक गाड़ी काफी तेजी से आ रही है। बच्चे को बचाने के लिए मोहन सड़क पर दौड़ लगा देता है। मोहन उस बच्चे को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से वह बच्चा सड़क के किनारे गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इधर मोहन का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अजी, ये क्या हो गया आपको? आपको क्या ज़रूरत थी उस गाड़ी के सामने आने की? अरे भाग्यवान, अभी इन सारी बातों को छोड़ो। जो हो गया सो हो गया, मगर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। अजी, आप इस सब की चिंता मत कीजिए। मैं कैसे भी करके आपके ठीक होने तक इस घर का खर्चा संभाल लूंगी। अरे गीता, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे लगता है कि हमें एक बार के लिए भी भैया से मदद मांग लेनी चाहिए। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद गीता मोहन का कहना मानती है और मोहन के बड़े भाई के पास मदद के लिए जाती है। लेकिन मोहन का बड़ा भाई गीता की कोई भी मदद नहीं करता। मैं नहीं करने वाला किसी की मदद। छोटा भाई है तो क्या हुआ, मैं जिंदगी भर उसकी मदद ही करता रहूंगा क्या? अजी, ठीक किया आपने जो इस कलमोही की मदद नहीं करी। वैसे भी मुझे इस गीता की बच्ची से बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। इसके बाद गीता कैसे भी करके पैसे बचाते हुए कुछ दिनों तक अपना घर चलाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मोहन भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो फिर से अपने दुकान की शुरुआत कर सके। अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे काम कर लूँ। इससे हमारे घर में पैसे भी आ जाएंगे और उन्हीं में से हम कुछ पैसे बचा करके अपने मिठाई की दुकान की फिर से शुरुआत कर लेंगे। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, आप कहीं ना कहीं काम पकड़ लो। मोहन हर जगह घूम घूम कर काम की तलाश करता है, मगर उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद वह निराश होकर के अपने घर वापस आ जाता है। अरे गीता, मैंने हर जगह काम की तलाश कर ली, मगर मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिली। अब तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हमारा घर कैसे चल पाएगा। अजी, चिंता तो मुझे भी हो रही है, मगर मेरे पास एक उपाय है। उपाय ये है कि आप कुछ दिनों तक जंगल में लकड़ी काटने का काम क्यों नहीं कर लेते। इससे हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और तब तक में आपको कहीं ना कहीं काम भी जरूर मिल जाएगा। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं था।
मैं अभी जाता हूँ और जंगल में लकड़ियों काटने का काम शुरू करता हूँ। मोहन उदास मन से जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक शेर पे पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में वहाँ पर लेटा हुआ था। शुरुआत में तो मोहन को उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बाद में वो शेर का मदद करने का फैसला करता है और शेर को लेकर के अपने घर पे आ जाता है। अजी, आप तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे ना, तो ये शेर कहाँ से ले आए? मोहन की तरह गीता को भी शुरुआत में शेर से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन बाद में वह भी साहस करके शेर की मलहम पट्टी कर देती है, जिस वजह से शेर तुरंत ही ठीक हो जाता है और खड़ा होकर के बोलता है, बेटा, मैं कोई मामूली शेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई शेर हूँ। शुरुआत में जो तुमने एक बच्चे की मदद करी थी वो भी मैं ही था। मैं शुरुआत से ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद वो जादुई शेर मोहन और गीता को सोने और जवाहरातों से भरे हुआ एक खजाना दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सोना और जवाहरात पा करके मोहन और गीता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद बोलते हैं।